नमस्कार। चुनावी मौसम आ चुका है और नए नए वीडियो का बाजार गर्म हो रहा है। इस बार हमने सोचा था कि इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, आराम से शांति से जिस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन क्या करें, एक वीडियो आया जिसका जवाब देना बहुत जरूरी था। भाई साहब ने चर्चा की है 26/11 की, संविधान बना बाबा साहेब, तो घबराइए मत, बाबा साहेब के संविधान की पूरी तरह से हमने उसकी रक्षा की है और आप लोगों की तरह संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई है। और उस संविधान में जो निहित है कि टाइम से चुनाव होना, वहां पर बाबा साहब के संविधान में 5 साल में चुनाव होता है, हर साल चुनाव करना है, हमने वादा भी किया था, वही हम लोग करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए इसके लिए सादर धन्यवाद यहाँ के रेसिडेंट का, जिसने ऐसी एओए चुनी जो उस संविधान की रक्षा के लिए तत्पर है। और आगे अगला सवाल है इनका कि एजीएम इन्होंने किस तरह से किया, एडजर्न मीटिंग नोटिफिकेशन, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि किस तरह से एजीएम का नोटिफिकेशन गया और एजीएम के में कोरम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमने प्रॉपर एडजर्न मीटिंग करी, जो कि हमारा बायलॉज कहता है। आपने कितने एजीएम, कितने जीबीएम और कितने एजीएम किए, जितनी चीजें पास कराई पब्लिक में, क्या आपने कभी कोरम पूरा किया? 1/3 नियम है, 1/3 होना चाहिए जीबीएम में या एजीएम में, तभी आपकी चीजें पास होगी, नहीं तो एडजर्न मीटिंग किया है। आप दिखाइए सबूत, मैं दिखाता हूं। अभी जो हमने किया ये रहा सबूत, देखिए। आगे बढ़ते हैं। आप मेंबरशिप की बात करते हैं तो प्रॉपर नोटिफिकेशन गया, पिछले 4 महीने से मेंबरशिप चल रहा है, जो कि आप बार बार आप कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, इन्होंने जल्दबाजी में किया। पिछले 4 महीने से मेंबरशिप चल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर मेंबरशिप में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद लास्ट में जब जनता ने रिक्वेस्ट किया, पब्लिक ने रिक्वेस्ट किया, हमने भी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया कि अभी बहुत लोग और चाहते हैं। आप देखिए व्हाट्सएप पे, देखिए सोशल मीडिया पे, देखिए कितने रिक्वेस्ट आए, हमने भी रिक्वेस्ट भेजा। तब इलेक्शन कमीशन ने मेंबरशिप के ड्राइव को आगे बढ़ाया कि मैक्सिमम टर्नआउट हो। मैक्सिमम टर्नआउट के लिए हमने ये रिक्वेस्ट किया इसी को, और ये बढ़ा। अब जहां तक एक मजेदार चीज आपको बता दूं कि सबसे मजेदार चीज क्या है कि आपने अपने वीडियो में बोला है कि बायलॉज की हत्या की जा रही है। शर्म आती है आपको बोलने में? थोड़ी सी शर्म करिए कि बायलॉज की हत्या करी। अरे हमने तो बायलॉज की रक्षा की है। जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट कहता है हर साल चुनाव होना चाहिए, पूरे बोर्ड का चुनाव होना चाहिए, हमने उस प्रॉपर वे में हमने उसको प्रोसीड करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी उसको करिए। और आपने क्या किया? बायलॉज की हत्या की बात कहने वाले कितने सीट पे चुनाव कराया था? याद करिए, 3 सीट पे चुनाव कराया था। और ऐसी धांधली कि 3 साल तक राज करते रहे, कब्जा करते रहे बायलॉज की रक्षा वाले दूत। क्या किया आपने? आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन जीबीएम करते थे, और ऑनलाइन जीबीएम में क्या करते थे आप? याद करिए, लोगों को म्यूट कर देते थे, अपने लोगों को बिठाकर उनकी बातें सुनते थे। ये आपकी क्या कहते हैं, बायलॉज की रक्षा की थी। खुद देखिए कि बायलॉज की हत्या कौन कर रहा था। एक ही लोग 3 साल तक एक ही पोस्ट पर बैठे हुए, उसका क्या करेंगे? बायलॉज की रक्षा करने वाले लोग। हाँ, और ये क्या कहते हैं कि आपने क्या कहा, टीम समाधान गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। कितनी बार गलत के खिलाफ आवाज उठाई? अरे भाई साहब, अपने टर्म में सिर्फ गलतियां करने वाले लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाए। पूरी तो गिनवा दी मैंने अभी। इतनी ये गलतियां, ये गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। गलत के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई थी। याद है कि वो भी फुटेज दिखाऊंगा आपको। कैसी आवाज उठाई थी, हजारों लोग नीचे उतर गए थे। उसके बाद गद्दी जिसपे आप वो फेविकॉल और क्या कहते हैं मैग्नेट लगाकर चिपक के बैठे थे, खींच के उतारा था, तब जाकर यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हुई थी। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आपके कई वही मैं देख रहा था, क्या मजे से झूठ पे झूठ का पुलिंदा बनाते जा रहे हैं। अब हाँ, एक महोदय, स्वघोषित अध्यक्ष महोदय,
वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब ये कहेंगे कि पैनल पे चुनाव, अब ये कहेंगे कि पैनल पे चुनाव समाधान ने करवाया, जो कि बिल्कुल झूठ है। झूठों के सरदार हो क्या? कितना झूठ बोलोगे? याद है सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ही सवाल उठाया था, तो आपने क्या जवाब दिया था कि अरे आप चुनाव जीत कर इसलिए आ गए क्योंकि हमने पैनल पर चुनाव कराया। याद आया? नहीं आया? वही बात नहीं, लेफ्ट में आप ही का नंबर है। कोई बात नहीं, अभी मैं वही दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस फुटेज को देखिए, ये जो आप ही का चैट है उसमें नंबर पढ़िएगा, मैच कराइएगा किसका नंबर है। स्वघोषित अध्यक्ष महोदय। और आगे सुनिए, आपने और क्या कहा था? रजिस्ट्रेशन डेट। एक और बात क्या कही कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 22 दिसंबर, तब से चुनाव इलेक्शन तब होना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट इनका 22 दिसंबर है। भाई साहब, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले जिंदगी भर गलत ही किया। बालोच पता है क्या होता है? बालोच की रक्षा करने वाले, जिस दिन इलेक्शन हुआ वहीं से आपका कार्यकाल शुरू हो जाता है। आप शायद भूल गए, एक बार पलट के अपना टाइम याद कीजिए। आप उसी रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर चुनाव कराने की प्रक्रिया जैसे तैसे 2-4 साल के बाद जो भी आप करा रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। डीआर ने आपको कालातीत किया था और साफ साफ लिखा था कि जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन से आपका कार्यकाल शुरू होता है। और आप भी यही रजिस्ट्रेशन डेट का राग अलाप कर हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, बाकी जनता को बरगला कर वापस वही कल्चर लाना चाहते हैं कि जैसे ही 22 दिसंबर की तरफ हम जाएंगे, 8 दिसंबर से जैसे ही क्रॉस करेंगे हम हो जाएंगे कालातीत। उसके बाद आप क्या करेंगे? वही एफआईआर, वही कोर्ट, वही लीगल नोटिस, वही पुलिस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और ये वो आपने तो पूरा राग अलाप दिया, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि आपने नॉमिनेशन फाइल क्यों नहीं किया। अरे भाई साहब, पूरी सर्वे करी है आपने, सब पता है। हार का डर, आप लोगों के अंदर हार का डर था। 9 लोग नहीं मिल रहे थे आपको, सच्चाई ये है, 9 लोग नहीं मिल रहे थे आपको। ठीक है, इस डर से आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि आपके जो कुकर्म थे, आपने जिस तरह से पुलिसिया राज यहां पर लगाया था, जिस तरह से गुंडागर्दी, दिखाऊं फुटेज? चल ही रहा है, अभी बोलो, दिखा देता हूं आपको सब किस तरह से डंडे चलवाए थे। जनता माफ नहीं करने वाली थी इस बार। सोच लीजिए, जनता के दिमाग से वो निकला नहीं है। जिनके ऊपर केस हुए हैं, जिन महिलाओं पे आपने डंडे चलाए हैं, जिनके ऊपर लीगल नोटिस दी है, वो कोई भूला नहीं है। इसी डर से आपको लगा कि अगर नॉमिनेशन कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मतलब सब दूध का दूध पानी का पानी वोट के रूप में आ जाएगा। इसी डर से आप नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, अब आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी शांति से हाइड पार्क के इतिहास में पहली बार किसी एजीएम में किसी इलेक्शन कमेटी को सर्वसम्मति से चुना गया। अगर उस पर भी डाउट है आपको, उस पर भी डाउट है, वो भी फुटेज ये देखिए। हमने प्रपोज किया है, अपोज कौन करेंगे तो एक बार आप खड़ा कर दीजिए अपोज के लिए। अपोज जो करना चाहता है वो हाथ खड़ा करके अपोज कर दीजिए। भाई सारा अगर कोई अपोज करना चाहता है तो प्लीज हाथ उठाए। ये इलेक्शन कमीशन को कोई अपोज करना चाहता है व्यक्तिगत रूप से, कृपया हाथ उठा दे। चलिए, थैंक यू। एक बार ध्वनि मत से बात करिए। किस तरह से चुनाव समिति के अनअपोज चुने गए थे और देखिए जनता कैसे तालियां बजा के इनका स्वागत किए। खैर शांति से चुनाव होने दीजिए और हम हाइड पार्क वासियों को शांति से, बिना गुंडागर्दी, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी पुलिसिया राज लीगल नोटिस के जीने दीजिए।